आज हमारी ये जो बहस है वो है लेडीज वर्सेस अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जिन्होंने जब जब महिलाओं पर टिप्पणी की तब तब विवाद हुआ और कई बार महिलाएं सड़कों पर भी उतरी, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और अब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। जवाब में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने भी मानहानि का नोटिस जो है वो जो शिकायत करता है, याचिका करता है, उनको थमा दिया है। यानी मामला अब लेडीज वर्सेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अनिरुद्धाचार्य का हो गया है और आज इसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। जैसा कि आपने देखा कि तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। खुद मीरा राठौड़ जो कि शिकायत करता है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा इस वक्त हमारे साथ जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं वो इस वक्त है। प्रियंका राणा हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है और पारुल चौधरी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं। आगे हमारे साथ बरकत रेहान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मीरा जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपने जो परिवाद दाखिल की वो तो की, अब उस पर 1 जनवरी को क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 10 लाख की मानहानि का दावा आप पर ठोक दिया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? जैसे उन्होंने ये सोचा है कि अगर जो मानहानि का मैंने नोटिस दे दिया तो जो डर जाएंगी, तो इन चीजों से दिमाग से गुरुजी निकाल दें। चौंक मेरे जो झगड़ा नहीं, मेरी पूरी देश की बेटियों को, पूरी देश की महिलाओं से है। चौंक जो हमारी बहनों पे टिप्पणियां करी तो बहुत गलत है। जब देखो गुरुजी बैठते कथा बांचते हो, तुम कथा से हमें समझ नहीं कि आप कथा तक मतलब रखना चाहिए। हमारी देश की बेटियों पे उंगली आपको नहीं उठानी चाहिए। इतनी बड़ी मंच पे बैठ के तुम 25 साल की बेटियों से, कहीं 24 साल की बेटियों से, कहीं 14 साल की बेटियों से, हमें यही समझ नहीं आता कि गुरुजी आप कथा तक मतलब रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये मानहानि का नोटिस भेज दिया तो क्या साबित करना चाहिए? कम से कम 1 करोड़ का भेजना चाहिए था। ये तो 10 लाख का क्या फायदा है? हमारे पीछे जो मेरी बहन खड़ी हैं कि जो हमने अकेले का विरोध नहीं किया था, केहू लोग संगठन के थे हमारे और केहू हमारे वकील थे जिनने विरोध किया। तो ये चीजें हमें डरपाना चाह रहे, तो ये चीजें गलत है। कौन सा वीडियो मीरा जी आपने देखा था जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, देखिए ये बेटियों का अपमान है और ये सिर्फ एक बेटी का नहीं, 2 बेटी का नहीं, बल्कि भारत की बेटियों का अपमान? नहीं, पूरी देश की बेटियों से कहा। जैसे हम गए मथुरा वृंदावन गए, तो हमने देखा वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो मैंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा था कि हम दर्शन करने गए थे बांके बिहारी जी के। जब दर्शन करने गए तो मैंने वहां से देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा, तो मैंने वहां पे तुरंत ही एप्लीकेशन दी थाने में, मगर हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं। कहीं तक प्रशासन पे भी दबाव था, शासन प्रशासन पे दबाव चल रहा था। 3 बार हमने थाने के चक्कर लगाए मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमारी थाने में सुनवाई नहीं हुई तो मैं सीधे मथुरा कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमारी सुनवाई, परिवाद में सुनवाई हुई, मगर फिर भी वही बात है कि जिस तरीके से मुकदमा उन पर डायरेक्ट मुकदमा लिखना चाहिए, इनको जो कानून कार्रवाई हो वो उस हिसाब से करनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि आगे हमारी बहनों पे और जो देश की बेटियों पे जो ऐसी भद्दी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तो इसी मामले में इनने हमें नोटिस भेज दिया, तो नोटिस तक क्या सबूत क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम डर जाएंगे? कोई बातचीत या कोई सुलह या किसी तरह की कोई बातचीत आपसे हुई थी? हमारी कभी कोई बात नहीं हुई है और ना ही कोई मेरे उधर से कोई जवाब आया। मगर ये चीजें सोचते हैं कि इस नोटिस को देके इन्हें हमने दबा दिया या धमका दिया, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देना कि हम डरने वाले नहीं, हम अकेले नहीं। मीरा जी, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि भैया दरअसल आपने ना गलत उसको समझ लिया, गलत इंटरप्रेट आपने कर लिया, मतलब वो नहीं था। और वो जहां बोल रहे थे, जिस कम्युनिटी को वो दरअसल टारगेट कर रहे थे या मैसेज देना चाह रहे थे, उनकी वैसी ही भाषा है, उनको वैसे ही समझ आता है। जिसकी जैसी भाषा होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, वो वैसा जवाब रखेगा। मगर मुझे तो जो महिला समर्थन करती है ना कि वो गुरुजी ऐसे नहीं, तो वो बता दें कैसे है। ठीक है, डॉक्टर नीति शर्मा, मैं इस पर चाहूंगी कि आप यहाँ पर इंटरवीन करें। आप किस तरह से देख रही हैं? आप तो उन्हीं पर, मतलब मैं तो इसको इस तरह से देख रही हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि वो परिवार दाखिल करती है और उन्हीं पर मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही सब मेरे साथ में कर दिया गया। हाँ ठीक है डॉक्टर नीति जी, इसके ना 2 पक्ष हैं जी। सबसे पहले तो हमारी सनातन संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को हम अनेकों रूपों में, लक्ष्मी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। शक्ति का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। और अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं, संत हैं। संत
का कार्य क्या है? समाज को सुधारना, ठीक बात। समाज का मार्गदर्शन करना सही दिशा पे। लेकिन जिस व्यास गद्दी पे एक संत विराजमान होता है, उस गद्दी की गरिमा होती है। जब भी आप कोई मैसेजिंग करते हैं, मैं या आप कुछ, और जब आप उस व्यास गद्दी में बैठे हैं, तो उस जो वाणी है, कहते हैं कि शब्दों की जो ध्वनि है और उनका जो वार है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और शब्दों का चयन, अगर आप उस व्यास गद्दी पे बैठे हैं, तो आपकी वाणी और आपके शब्दों का चयन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी बात का मतलब भी सामने वाले को समझ आ जाए और उसको हानि भी ना हो। कोई शोधा थोड़ी है, उसकी कोई मान हानि भी ना, क्योंकि आप शब्दों की गूंज, आप अभी कभी लड़ाई भी देखेंगे तो मात्र 2 या आप शब्दों के ऊपर पूरी लड़ाई एक भयंकर रूप ले लेती है। बिल्कुल ठीक बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, जहां इस देश में यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मुझे आप गालियां बताइए, कौन सी गाली माँ और बहन को संबोधित नहीं है और नहीं दी जाती है? अनिरुद्धाचार्य जी से मेरा एक आह्वान है, आपने बहुत आराम से बोल दिया कि आजकल तो आप वैश्यों को वैश्या नहीं बोल सकते। तो मेरा उनसे प्रश्न है, वैश्या होती कौन है? किस परिस्थिति में वो महिला वेश्यावृत्ति में जाती है? 1 से 2% भी संभावनाएं नहीं होंगी कि कोई महिला अपनी इच्छा से उस वेश्यावृत्ति में जाएगी। उसके ऊपर सामाजिक इतना दबाव, परिवार का दबाव, शोषण, बच्चियों का रेप होता है। उन्होंने कपड़ों पे हस्तक्षेप तो कर दिया। मैं पंजाबी पृष्ठभूमि से आती हूँ, मुझे अपने दादाजी का एक वचन याद आता है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो बोलते थे, पंजाबी में बोला उन्होंने कि बेटा पाओ जैसा जग जग जिन्नू चंगा लगता है, पावे जग चंगा खावे मन चंगा। यानी कि आपकी पोशाक वैसी होनी चाहिए जो आपको जग को अच्छी लगे, आपकी संस्कृति को अच्छी लगे। मुझे वाक्य पूरे करने दो। और जैसा देश वैसा भेष, जैसी परिस्थिति होती है। आज अनिरुद्धाचार्य जी कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले बाल विवाह हो जाता था, बच्चियां मुंह नहीं मारती थी। आज 25 साल में जाके आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होती है, उसके बाद लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। कई बार 28 से 30 साल की उम्र तक वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। तब एक समझदार माता पिता कहते हैं अब ये अपने जीवन के निर्णय लेने में सार्थक हो चुकी है, अब इसका विवाह कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर बाद में ये पूर्ण रूप से अपने पति या ससुराल पे डिपेंड हो गई और उसके बाद उन्होंने इसके साथ अत्याचार किया, तो ये उतनी सशक्त नहीं होगी कि उसके खिलाफ अपने दम पर अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे वैश्यावृत्ति के लिए गुरुदेव ने अपने आश्रम में अनेकों माताओं को शरण दे रखी, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से और मीरा जी के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ। आप अगर सच्ची में समाज के सुधारक हैं, सच्ची में हमारी महिलाओं के हितकारी हैं, तो वो जो बच्चियां वैश्यावृत्ति में हैं, उनको सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास करें। ये बड़ा उनको सम्मान दें उनके ऊपर, क्योंकि वैश्यावृत्ति उस महिला पे गाली नहीं है, उस समाज पे गाली है। उस समाज पे गाली है जो समाज एक महिला को वैश्यावृत्ति की तरफ पहली बार थोड़ी है। और सिर्फ बच्चियों को लेकर नहीं। हाँ, एक लाइन में कंक्लूड। वैश्यावृत्ति के लिए जाता कौन है? किसी का पति जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का बेटा जाता है। वो लड़की नहीं जाती है। तो वो धंधा कौन चला रहा है? ये पुरुष चला रहे हैं। इसलिए मर्यादा में रहने की आवश्यकता पुरुषों को। जिस दिन पुरुष मर्यादा में रह जाएंगे, किसी महिला को वैश्यावृत्ति में जाने की आवश्यकता। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, कम से कम उसका तो आप थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप कोई गली चलते, सड़क चलते कोई शोधे नहीं है। आप कथावाचक खुद को कहते हैं और आपकी शब्दों के, आपकी बातों के मायने होते हैं, उसका प्रभाव होता है, उसका असर पड़ता है। तो आपको उस तरह से बात कहनी चाहिए। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है डॉक्टर नीति या प्रियंका जी या पारुल जी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि माता सीता को वो नहीं छोड़ते हैं, वो द्रौपदी जी को नहीं छोड़ते हैं। उनके बारे में किस तरह के कुतर्क करते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ बरखत रेहान जी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बरखत रेहान जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप किस तरह से देख रही हैं कि एक वो महिला जो हमारे बीच अभी यहाँ पर है और जो पूरी भारत की बेटियों को उन्होंने वो अपमान माना है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य ने किया है, वो उल्टा इन्हीं पर मानहानि का दावा ठोक देते। बरखा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? मुझे नहीं लगता है कि बरखा जी तक आवाज पहुंच पा रही है। लेकिन प्रियंका जी, भाई आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं, आप उस गद्दी पर बैठे हैं, उसका मान रखिए। आप परमात्मा की बात करिए। आपको किसने ये परमिशन दी है या किसने ये लाइसेंस दिया है कि आप महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करें?
और हिमानी, मर्यादा की अगर बात हो रही है तो मर्यादा तो दोनों के लिए होनी चाहिए ना, वो पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए और महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को मर्यादा में रहने की पाठ पढ़ाया जाता है और यहाँ तक ये भी कह दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो कुत्तों से मुंह चटवाती हैं। इस तरह के शब्द एक कथावाचक के मुंह से अगर हम सुनते हैं तो आपका खून खौलता है, क्योंकि आप सिर्फ कथावाचकों के मुंह से नहीं, ये तो आप पॉलिटिशियंस के मुंह से भी सुन रही हैं। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब आपने ये कहा तो नहीं, देखिए, जिम्मेदारी उस इंसान के ऊपर ज्यादा आती है जिसको आप मानते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो संतों का देश है और यहाँ पर संतों को आंख बंद करके उनकी जो बात, उनकी जो वाणी है उन पर यकीन किया जाता है और उनको ये समझा जाता है कि जो वो बोलेंगे वो सही बोलेंगे और सच बोलेंगे। और हमारे देश की कई महिलाएं भी ऐसी हैं, आप देखिए उनके जो फॉलोवर्स हैं ज्यादातर महिलाएं हैं। आप उन महिलाओं को बैठ करके अगर उनके वस्त्रों पर, आप उनके सौंदर्य पर, उनके श्रृंगार पर ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम महिलाओं के उद्धार के लिए बात करते हैं, किस तरह का उद्धार करना चाहते हैं? 25 साल में शादी, हम लोग कब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा करके आगे बढ़ाओ, इस तरह की चीजें समझाने में और कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जब आपकी टांग खींच करके ये कहते हैं कि नहीं नहीं अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर दो, क्योंकि अगर 25 साल तक की वो हो जाएंगी तो कहीं मुंह मार लेंगी, इस तरह की शब्दों से आप क्या समझते हैं? और आप ये सोचिए कि अगर आप ये कहते हैं कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं, पहली बात तो लिव इन में रहना या शादी करना ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, इसमें हम लोग टिप्पणी करने वाले कोई होते नहीं है। लेकिन अगर कोई रह भी रही है तो वो 4 जगह मुंह मार रही है, ये आपको कैसे पता है? क्या आप उसके घर में जाकर के देखते हैं? सबसे बड़ी बात कि उसको किस तरह से वो बच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो उस वर्ग को दरअसल एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भाषा वहां पर इसी तरह से, पर कोई भी कहीं भी मुंह मारना, ये कौन सा, ये कहां पर आप इसको कह सकते हैं? क्या ये बिल्कुल ठीक है? मैं आऊं पारुल जी, एक बार जरा एक काउंटर रिएक्शन भी ले लूं। बरका जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि एक महिला पहुंचती है शिकायत करने के लिए क्योंकि वो आहत फील करती है, जिस तरह से देश की बेटियों के लिए इस तरह से कहा गया, उन्होंने कहा कि पूरे भारत की, ये देश की बेटियों का अपमान है, उन्हीं पर उल्टा मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाषा के ऊपर कंट्रोल, मर्यादित भाषा का उपयोग बहुत जरूरी है। वो एक एंकर के लिए भी है, पैनलिस्ट के लिए भी है, एक आचार्य के लिए भी है, अनिरुद्ध जी के लिए भी है, सबके लिए है। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, लेकिन बोलने की आजादी सबके लिए है। अच्छा। अनिरुद्ध आचार्य जी ने राय रखी अपनी, जो अभी कह रही थी वैश्यावृत्ति और ये सब, तो उन्होंने अपनी राय रखी है, कोई आदेश नहीं दे दिया। फ्री स्पीच है इस कंट्री में, पसंदीदा विचार के लिए नहीं होती कि आपको कौन से विचार पसंद है। और मैं जानती हूँ ऐसी कई महिलाओं को जिन्होंने बहुत गालियां दी है, पुरुषों को अनाप शनाप बकाया है। बरका जी, लेकिन इसी पॉइंट पे मैं, आप इससे पहले कि आगे बढ़े, फ्री स्पीच की आप बात कर रही हैं, लेकिन फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को आप चाल चरित्र का सर्टिफिकेट बांटे। डिस्कशन करती है मैडम। नहीं, पर चाल चरित्र का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये कौन होते हैं? फ्री स्पीच में भी जिम्मेदारी होती है और मर्यादा होती है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अगर किसी के आप सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं वो मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी। स्पीच ने ही जो है ना टैबू बना रखा है महिलाओं को खराब करने का। आपके पेशे का सूट करता है, छोटी छोटी क्लिपिंग लगाओ और वायरल करो कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बख्श दो कथावाचकों को, बख्श दो। सनातन वैसे ही टूटा हुआ है। लेकिन सुनिए बरखा जी, वो कथावाचक है, वो कोई सड़क चलता कोई शोधा नहीं है जो इस तरह की बातें करता। मुंह मारना कहां से आप सही कह सकती हैं? आप खुद एक महिला हैं, और महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही डिसअपॉइंट। इसको भी जानने की कोशिश करिए, बैकग्राउंड को समझिए। जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सब वहां जा रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा फॉलोअर हैं, तो इसका मतलब ही कुछ सही। तो आप ये कह रही हैं कि मीरा राठौड़ ने ये शिकायत कर गलत किया? मीरा राठौड़ गलत है, आप ये कह रही हैं? फॉलोवर्स हैं उनकी। मैं तो ये कह रही हूं, होने का क्या मतलब है? दिन आप ही लोग बढ़ा रहे हैं ना। उनकी काट छाट के क्लिपिंग वायरल करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनको लोग सुनने जाते हैं।
आप और उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं अच्छा ही बोल रहे हैं। आप अभी तो समर्थन नहीं कर रहे हो, लेकिन समर्थन कर रही है ना, ये समर्थन कर रही है। महिलाएं ज्यादा पसंद है महिला की भाषा को नहीं जानते, इनके दिल को ठेस नहीं पहुंची होगी, क्योंकि जो इंसान गलत होगा उसको गलत नहीं लगेगा। सुनिए मीरा राठौर हमारे साथ है, शिकायत करता है और सुनिए ना, ये पुलिस के पास जाती है, पुलिस इनकी शिकायत नहीं लिखती है क्योंकि पुलिस इसको क्रिमिनल केस मानती ही नहीं है। लगाए थाने के, हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए 3 बार मैंने थाने के चक्कर लगाए, थाने में कोई सुनवाई हुई नहीं। जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तब हम कोर्ट में भगे हैं। यहाँ पे पुलिस से बुलाइए, पुलिस महकमे से लोगों को बुलाइए, उनसे पूछे, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी से नफरत ना करें। अच्छा हम नफरत कर रहे हैं, मतलब हम फॉलो कर रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं उनसे। हम ये कहते हैं कि गलत भाषा मत बोलो, हम उनसे थोड़ा नफरत कर रहे हैं। हम उनसे भाषा, हम गुरुजी से हमें नफरत नहीं है, उनकी भाषा से नफरत है। बरखा को वो महिलाएं पसंद हैं जो आवाज ही ना उठाएं, जो पुरुष बोलते हैं वो चुपचाप वही मान ले, और इस तरह की चीजें त्याग की भाषा इन लोगों को पसंद है। और ये लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं गुरु ना बोलते रहो, हम सुनते रहे। नहीं पर सुनिए ना बरखा जी, आप पर वैसे आरोप है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की आप आवाज उठाती हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की महिलाओं के लेकर ये मामले सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ या उनके शोषण के, आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह की टिप्पणी और वो भी कोई कथावाचक कर रहा है, क्योंकि उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, बुजुर्ग महिलाएं उनको सुनती हैं। आप फॉलोवर्स की बात कर रही हो तो ठीक है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों से, इस तरह की टिप्पणियों से ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनको और ज्यादा बल मिलता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं? महिलाओं के शोषण से कहीं अधिक पुरुषों का शोषण हो रहा है। अच्छा। इसको जल्द से जल्द स्वीकार लीजिए। हाँ। दूसरी बात, आपने कहा महिलाएं आती हैं, महिलाएं तो वहां वृद्धाश्रम में रहती हैं। हाँ। और वो पूजती हैं उन्हें। हाँ। उनके विचारों को भी मतलब जब वो पूजती हैं। यंग है महिला, तब वो उनका करेक्टर एसोसिएशन कर रही है, लेकिन बुढ़ापे में उनको पूज रहे माँ बना के, वही तो महिला है। आंटी है ना, टेस्ट ड्राइव वाली आंटियों को ऐसे विचारों से दिक्कत होती है। आमतौर पे सनातनियों को ऐसे विचारों से पारुल जी वो कह रही है कि टेस्ट ड्राइव वाले तो महिलाएं नहीं यहाँ पे हम जब सनातनी है, सब लोग सहेंगे और आपकी जो बातें आप और हमारी अगर बहन ने आवाज उठाई तो उन्हें गलत बोल दिया गया, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर हमारी एक बहन आवाज उठा रही है तो आप उन्हीं को डांटे कि तुम भी ऐसे ही हो, तो फिर आप कैसी हो? पहले आप बताओ। अगर आप महिला हो के महिला के साथ इस तरह की बदजुबानी जो है, और ये कोई पहली बार नहीं है बरखा जी, ये कोई पहली बार नहीं है। वो द्रौपदी सीता जी को लेकर हो, द्रौपदी को लेकर हो, उतर करते हैं। और सुनिए एक बहुत ही मजेदार बात, नहीं सुनिए ना, नहीं फ्रीडम, एक सेकंड सुनिए बरखा जी एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ, सुनिए ना। आप कहती है ना कि चंक्स काट के, सुनिए ना बरखा जी सुनिए तो सही, एक मजेदार किस्सा आपको सुनाती हूँ। आप कहती है ना कि चंक्स काट के, राम रावण युद्ध के दौरान उन्होंने क्या कहा, जब हजारों तलवारें या इस तरह से अस्त्र जो हैं वो यूं पड़े हुए थे, अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने कहा कि इसको हजारों मील दूर वहां पर भेज दिया जाए, वहां पर रखा जाए, और वो अस्त्रालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहलाया। मुझे हंसी आ रही है, और ये सोचिए कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले जब सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस तरह की व्याख्या कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगी? और ऐसे ही लोग हैं जो सनातन को बदनाम करते हैं। अरे आप धर्म करिए ना, अधर्म क्यों कर रहे हैं धर्म के नाम पर? आपको तो खुद ही शास्त्र का ज्ञान नहीं लिख रहा है ऐसे तो। मुझे नहीं लगता है कि बरखा जी तक आवाज पहुंच रही है। पारुल जी, शास्त्रों का ज्ञान तो इन्हें खुद पहले होना चाहिए कि आपको एक टॉपिक क्या मिला हुआ है, मुद्दा महिला। हाँ, आपको शास्त्रों का ज्ञान देना चाहिए। वहाँ पे अज्ञानी लोग बैठे हैं, फॉलोवर्स होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप कुछ भी बोलेंगे। हाँ। ये काहे की फ्रीडम ऑफ द स्पीच है। हाँ। अगर वैश्या की वो बात कर रहे हैं बार बार कि कोई खींच कर नहीं बनता, आदमियों को रोक दो ना। अगर आदमी इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, वो खुद जाते हैं वहाँ पे, वो खुद पैसे खर्च रहे हैं वहाँ पे जाके, कोई उनकी पॉकेट में से निकालता नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाना छोड़ दोगे तो प्रोफेशन बंद हो जाएगा। क्यों जा रहे हो आप लोग? लिविंग में अगर एक लड़का रहता है तो उसको पता मैं किसके साथ रह रहा हूँ, उसके फोन तक वो अपने पास रखता है, प्राइवेसी पासवर्ड हर लड़की को इस टाइम पे बॉयफ्रेंड के पास होता है या पति के पास होता है। हर पुरुष अपनी महिला पे पूरी नजर रखते हैं, तो डोमिनेट तो अभी भी महिला हो ही रही है ना। डॉक्टर नीति क्या जानकर इस तरह से करते हैं? क्योंकि देखिए वो जो भी कुछ बोलते हैं हर उस बात पर बवाल होता है, तो ये दरअसल वो एक होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, क्या ये एक उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये एक आउटलुक हो सकता है,
कि किसी भी तरीके से वायरल होने के लिए, मीडिया में रहने के लिए। हाँ। मैं पैरेलल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो पक्ष हैं। ही इज डूइंग राइट थिंग्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं कथा के माध्यम से वो सनातन का प्रचार प्रसार वायरल होने की जरूरत नहीं है, प्रसार ये को झूठ करती बोल रही है, उन्हें वायरल होने की जरूरत नहीं लेकिन है। दूसरी वो पहले ही बहुत तरफ वायरल जिस है। प्रकार से उस गद्दी पर का अच्छे मान और मामले में नहीं है। सम्मान वायरल है संत तो को अच्छे रखना मामले में चाहिए। नहीं है। अरे वो उनमें इस भी भाषा वायरल के है। साथ आप ये जो लोग टिप्पणी information कर रहे देना हैं, है। तो गलत बात है, इस चीज के लिए यहाँ पे उन्हें दाग लगा दिया था। आपकी बातों से बरखा नहीं जी, वायरल हो रहे मुझे एक हो। बात पता बताइए। नहीं आप लोग अपने आप को क्या सीता मैया की समझती हैं। सुंदरता पे सीता दाग माता लगा का रहे हैं। सुंदरता आपकी दिया, बात है ना, आपका किसी काम की है महिला पीड़ित महिलाओं को तो उद्धार महिला करना। विरोधी थोड़ी ना हो गया। आपने तो उन्हें बना दिया महिला विरोधी। बस आप सब मिल करके ना, अरे उनके बयान सुनिए ना, इस पर आप क्या कहेंगे? वो महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो अस्त्रालय वाली बात आपने सुनी कि नहीं सुनी? वो ऑस्ट्रेलिया वाली बात आपने सुनी कि नहीं सुनी? वरना मैं रिपीट कर दूं कि अस्त्रालय आप को करीब ऑस्ट्रेलिया सुन- कहा गया। बेचारे क्या कहा ऑस्ट्रेलिया गया? वाले सुन लेंगे तो वो कहेंगे कि ये क्या है। और जब ऐसे मामले बाहर जाते हैं तो सोचिए कि फिर कैसे जगहसाई होती होगी। आप रिपीट करेंगे हिमानी जी क्या कहा है? राम रावण युद्ध का उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने कहा कि जब हजारों अस्त्र शस्त्र इस तरह से बिखरे पड़े थे तो उन्होंने कहा कि 10,000 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर इसको वहां पर पहुंचा दिया जाए और जहां पर अस्त्र शस्त्र जो रखे गए थे वो अस्त्रालय कहलाया और यही फिर अपभ्रंश होकर ऑस्ट्रेलिया हो गया। सीरियसली देखिए हिमानी जी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग काट छाट के बातें ले आते हैं। किस कंटेक्स्ट में कही थी उन्होंने? आप वहां थी, वहां पे यहाँ जितने भी बैठे पैनल में कोई वहां था, मैं भी वहां नहीं थी, तो मैं आपको इसका जवाब कैसे दूं? लेकिन हाँ, खुद ही डाल दे clip, 100% स्वप्नी। मैं ये लिखित दे सकती हूँ कि कोई ना कोई कंटेक्स्ट रहा होगा। और उस कंटेक्स्ट में जहाँ पर उन्होंने ये सीता बात माता कही आजकल होगी। खुद ही अगर आज की डेट में होती तो खुद ही उचक कर गोद में बैठ जाती। इस तरह का कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहा हो, आप कैसे कह सकते हैं? मुंह मारने को सही कैसे आप ठहरा सकती हैं? हिमानी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो, चलिए एक बार हम उसको चेक करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर नीति अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रियंका जी का रुख करूंगी मैं। देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, व्यास गद्दी का मान रखना हर संत का सबसे परम धर्म है। ठीक है। और ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। यहाँ तो औरन में अग्नि जला रहे हैं और खुद भी बेचैन हो रहे हैं बेचारे, जाके अपना मानहानि के लिए पैसे मांग रहे हैं। आप जब तक संत के आचरण को, अपने को चरित्रार्थ नहीं करेंगे, तब तक आप वो संत नहीं कहलाएंगे। दूसरी चीज, महिलाओं के ऊपर हस्तक्षेप करना, आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर आप वृद्ध माताओं को, और मुझे नहीं लगता अनिरुद्धाचार्य कहीं से भी फाइनेंशियली जिस हिसाब से उनका पूरा ऑरा और मंडल उन्होंने सजाया हुआ है, मैं कहती हूँ ईश्वर की परम कृपा उन पे रहे, बिहारी जी की कृपा रहे, वो इस धन राशि को उन्हीं वैश्य महिलाओं के उद्धार के लिए, ताकि कोई समाज में उनको वैश्य ना बोले, सम्मान के साथ जीवन जीने का अगर आधार बनाते हैं तो मुझे लगता है वो सच्चे संत है। भगवान राम ने भी माता अहिल्या का उद्धार किया था। एक सत्य पुरुष को, एक मर्यादित पुरुष को, उन माताओं बहनों का उद्धार करने में अपने आप को आगे करना प्रियंका जी, और वो ये कह रही हैं कि देखिए आप काट छांट के लगा रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ काट छांट के भी हो, लेकिन कहीं काटिए कहीं छाटिए, हर जगह यही सुनाई देता है। कौन पिता अपनी बेटी के लिए इस तरह के शब्दों को सुनना चाहेगा? कौन भाई अपनी बहन के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेगा या सुनना चाहेगा? और 21वीं सदी में हम लोग हैं और आज भी अगर आप हमें ये बताएंगे कि आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो, हमारी व्यक्तिगत राय है कि नहीं है, मैं कहती हूँ आप मत पूछिए ना, हमें इंसान का दर्जा तो मिलेगा ना, हमें अपने जीवन का जीने का अधिकार है ना। और अगर अनिरुद्धाचार्य जी की बात करें, आपने ये कहा, मैं तो कहती हूँ उनको ये भी नहीं पता है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। देशभक्ति की बात होती है, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। उनसे पूछा गया कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो उन्होंने उस पर ये चीज कही कि समुद्र किनारे जो है गरुड़ ने एक अंडा दिया और वो बह करके चला गया, तो वो गरुड़ जी जो हैं वो अगस्त से मिले और उन्होंने कुछ मंथन किया, इसलिए अगस्त जो है 15 अगस्त मनाया जाता है। तो आप सोचिए, जिस इंसान को ये नहीं पता है, जिसको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जो माता सीता के सौंदर्य पर टिप्पणी कर देता है, उस इंसान को आप डिफेंड कर रहे हैं। वर्षा जी, आप पुरुषों का सहयोग कीजिए। हम लोग भी जब महिलाएं गलत होती हैं उनको गलत ठहराते हैं, लेकिन जब पुरुष लोग अगर गलत बोलते हैं तो हिम्मत रखिए उनको क्रिटिसाइज करने की। आप लोग बोलिए, ये नहीं है कि जो महिलाएं आवाज उठाएं उनको दबाने के लिए आप उन पर केस ठोक देंगे, आप उनकी आवाज दबाने के लिए काम करेंगे और आप उनका सहयोग करेंगी। आप लोग यहाँ बैठ करके कहते हैं कि टेस्ट राउंड महिलाएं वाली जो है उनको पीड़ा होती है, हमें पीड़ा होती है। हम लोग भी महिलाएं हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, तो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप लोग मत किया कीजिए। एक बहन आवाज उठा रही है, वो कोर्ट के धक्के खा रही है, महिलाओं को न्याय
जी वो की ऐसा बैठ कर के आप ज्ञान देगा कि महिलाएं क्या पहने और क्या ना पहने, वो बताएगा कि महिलाएं सौंदर्य का अपना कैसे ध्यान रखें या मेकअप करें या ना करें। खुद हम मेकअप रखते हैं भाई, खुद अपना मेकअप थोप के रखते हैं। 24 घंटे तो ऐसे मेकअप लगा रहता है, कभी तो इनका मेकअप नहीं उतरता है। ताकि ये साधु संत बनते हैं, मुझे भी सब ऐसे ढोंगी लगते हैं जो साधु संत ऐसे किस तरह की चीजें बैठ करके पब्लिक में बोलते हैं। आत्मनिर्भर बनने पर वो टिप्पणी करते हैं, उनको महिलाओं का आत्मनिर्भर होना नहीं पसंद है। जवाब दीजिए, इन लोगों को रोकिए। ये जो जा रहे आपकी हैं, आवाज बाबुलंद जा रही है बरखा जी। अरे आपकी आवाज कौन रोक सकता है? बाबुलंद आपकी आवाज जा रही है। बरखा जी, आप जाए, काम मुझे करती हैं, नहीं लाखों की करती भीड़ हैं? जा रही आप भी है। तो कुछ काम करती जो आपके होंगी। भाई बहन अगर जा रहे आपको हैं, कोई ये उनको कहे कि आप अपने समझाइए। पति के पैरों पर खड़े रहिए, कैसा लगेगा आपको? क्या हम लोगों के अंदर स्वाभिमान नहीं है? क्या हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं? क्या हम लोग अपने विवेक से काम नहीं कर सकते हैं? या हमें दूसरा बताएगा कि किसके पैरों पे खड़ा होना है, किसके नहीं? हम लोग अपना परिवार भी संभालेंगे, पति का घर भी संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बरखा जी, एक लाइन में जवाब पूछ रही हूँ, एक लाइन में सुनिए, एक लाइन में पूछ रही हूँ बरखा जी, तो तलवार उठाना भी जानती है, तो हम लोगों को आप निर्देश ना दिया कीजिए। मेरी बात का जवाब नहीं दे रही है बरखा जी, जवाब नहीं दे रही है। हालांकि मुझे रैप अप भी करना है, लेकिन मीरा जी ने एक संकल्प लिया था, हालांकि वो संकल्प तो आपका पूरा हो गया है, लेकिन आज भी मैं देख रही हूँ कि आपके बाल खुले हैं, आज भी आपने मैंने चूड़ी नहीं बांधी। कब तक ले रखा था कि रिजिगन में टेस्ट डाल दिया, मैंने फिर रिजिगन कर दिया। बरखा जी, सुन तो लीजिए। अरे बरखा जी, सब मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जेल नहीं जाएंगे जब तक मैं आप जिसे बेतुकी बातें बता रही हैं, उसको एक महिला ने अपना संकल्प बनाया। बरखा जी सुनिए, तो जो आपको बेतुकी फालतू की बात लग रही है, वो महिला जो यहाँ खड़ी है, उन्होंने संकल्प लिया है, वो संकल्प तो सुन लीजिए। हालांकि उनका संकल्प तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब आप आगे क्या देख रही हैं? आपको लग रहा है कि कोर्ट से रास्ता निकलेगा? उम्मीद क्या कर रही हैं आप? जो भी कोर्ट करेगा अच्छा करेगा। मैंने रिजिगन में केस भी डाल दिया है, मगर जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा। मगर मेरे 1 तारीख को मेरे बयान दर्ज होंगे। Forget anything. The court is not even ये केस कोर्ट में स्टैंड भी नहीं करेगा, और बरखा ग्रहण चट्टान की तरह खड़ी है। अरे तो आप फुल सपोर्ट करो, खूब समर्थन करना आप इसको, केस को। तो बहुत सारे आप समर्थन करो, आप समर्थन करो। जैसे लोग जो मैं माफी के साथ आप सबको रोक रही हूँ, माफी के साथ आप सबको रोक रही हूँ, माफी। उधर बरखा जी, आप थोड़ा देरी से जुड़ी और आपका शायद ऑडियो में भी लगातार प्रॉब्लम आया, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।